स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसी आप सभी लोगों की इच्छा थी और आप लोग कमेंट भी कर रहे थे रिकॉर्डिंग डालो, तो मैंने रिकॉर्डिंग मम्मी के चैनल पर दोपहर में पब्लिक कर दी है। तो शायद आप लोगों ने देखी भी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग एक बार ज़रूर चेक करके देख लें कि गलती अगर हमारी है या सामने वाले की है। अगर हमारी गलती आपको कहीं भी लग रही हो तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करना, क्योंकि इतनी सारी सच्चाई जानने के बावजूद कौन होगा जो चुप बैठेगा? आप लोग ही बताना हमें। आखिर हम इतने जुर्म कब तक सहन करेंगे, ये बताओ आप लोग। और इसने अपनी रिकॉर्डिंग को छिपाने के लिए इतना बड़ा किसी प्रेग्नेंट महिला पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि उसका नाजायज़ बच्चा है। इसे इतनी तो शर्म आनी चाहिए थी कि हम अपना एक झूठ छिपाने के लिए कितने लोगों को बदनाम करेंगे। और ये कोई इसने नया काम नहीं किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, इसकी पहले से वीडियो देख रहे होंगे, तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि जो आरोप इसने कल उन पर लगाए हैं, ये आरोप ये बहुत पहले शिवानी दीदी पर भी लगा चुकी है। और उसके बाद इसने अपनी समधन को भी यही आरोप लगाए थे। उसके बाद यही आरोप इसने हमारी मम्मी को भी लगाए थे और यही आरोप इसने हमें भी लगाए थे। और कल इसने उस प्रेग्नेंट लेडी, जो अभी बच्चा धरती पे उसने कुछ भी नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उसे पहले तो गालियाँ दी। जब ये गालियाँ से भी बिल्कुल इतना मतलब गाली दी, इतनी गाली दी कि इसे फिर भी इसे शांति नहीं मिली थी ना, तो उसे नाजायज़ बोल दिया एक झूठ छिपाने के लिए। सर इसने उनको उल्टा सीधा क्यों बोला कि जो आज मैंने मम्मी के चैनल पर रिकॉर्डिंग डाली है वो रिकॉर्डिंग इसकी पब्लिक ना हो, इसीलिए इसने उन पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया है। अब आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, किसने बुलाया था वहाँ पे और कौन गया था, किस लिए गया था, और इसने उनको बदनाम कर दिया। जब मैंने इसकी पहले रिकॉर्डिंग डाली थी तो इसने बहुत सफाई दी थी, हमारे यहाँ क्या ट्रेन है जो तेरे यहाँ सरसों फेंकने जाएंगे। अब आप लोग देख लेना, इसके यहाँ ट्रेन नहीं है, लेकिन इसने तुरंत एक ड्राइवर भी कर लिया और मोटरसाइकिल भी ले ली। और वहाँ से ये हमारे यहाँ 1 किलोमीटर दूरी पर एक नाला पड़ता है, उसे बम्बा बोलते हैं, वहाँ पर ये पैसे देने आ गई थी। सोचिए आप लोग, ये इतनी गिरी हुई लेडीज है। और इसने हम इसे सबसे पहले यही बोलेंगे कि हर किसी को ये झांक कर देखती है कौन किसका बाप है, कौन किसके बच्चे कहाँ से हैं। तो सबसे पहले मैंने तुझे तब भी बोला था तू हमारी डीएनए करा, क्योंकि अभी वो लेडी तो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा हम तो कहते हैं अच्छे से आए और भगवान करे उसे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसने बद्दुआएं देने पर कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तो मैं तो यही कहती हूँ, उनको भी कहती हूँ कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो और इस बदतमीज़ लेडीज़ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि इसने हमें भी बोला था जो हमारा बच्चा है कि ये इनका नहीं है। तो मैंने तब भी बोला सबसे पहले तू हमारे बच्चे की डीएनए करवा ले। अगर बच्चा तू सबके ठेका लेती है ना, बहुत बड़ी ठेकेदार है। अगर नहीं हुआ, अगर हमारा बच्चा भी तूने नाजायज़ बोला है, नहीं निकला, तो तेरे वहीं हॉस्पिटल में ही पैर काटेंगे हम। और अगर हम गलत हुए तो तू जो सज़ा देगी मुझे मंजूर है, लेकिन तू इतने गंदे आरोप किसी स्त्री पर मत लगा, क्योंकि तेरे इन आरोपों के चलते किसी का घर उजड़ जाएगा। क्योंकि तेरी आदत तो हमारे परिवार वाले जानते हैं, उनके भी परिवार वाले से हम एक ही बात कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जैसा इसने बोला है। अगर आप लोगों को कुछ भी लग रहा हो तो एक बार हमसे संपर्क कर लेना, हम आपको सारी बातें बताएंगे। ये सरासर झूठ बोलती है, इसका काम ही है लोगों के बसे बसाए घर को उजाड़ना। ये कभी भी ये नहीं सोचती है ये जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम ये बोल रहे हैं, इससे लोगों को परिवार पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, इसे कुछ भी मतलब नहीं होता है। अगर इसे इतना 1% भी इसे ये चीज़ पता हो जो हम बोल रहे हैं इससे लोगों के परिवार पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये कभी ऐसे शब्द नहीं बोलती। तुझे तो किसी ने नहीं, इतने उल्टे जो तेरी सच्चाई है वही लोग बताते हैं, झूठ तो किसी ने तेरे बारे में नहीं बोला। और कौन सा मैंने झूठ बोला है जो मैंने साबित नहीं किया, ये बोल पहले। मैंने इतनी सी बात कही होगी, वो भी मैंने साबित की है। जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होते तब तक हम इस पर एक भी आरोप नहीं लगाते। और ये प्रूफ
हमारे पास भागवत के 15-20 दिन पहले के आए थे। हम तब से बिल्कुल शांत बैठे हैं कि अभी ये बदतमीज शांत हो रही, अभी शांत हो रही, लेकिन नहीं, तो कहने को क्या। और ये हर बार जब मक्खन लगाती थी ना, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा इससे गुस्सा आती थी, क्योंकि सच्चाई हम जानते हैं और हमारे परिवार पर ये बीत रही है। क्योंकि इसने इतना इतना गलत हमें बोला था, तब भी मैंने यही बोला था कि तेरे जितने काले कारनामे हम साबित करेंगे, क्योंकि मेरा घर तो तूने बर्बाद किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हम किसी तीसरे का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। कुछ भी हमें करना पड़े, हम किसी तीसरे बंदे का घर नहीं बर्बाद होने देंगे। और इसने जो भी चीज़ें बोली हैं, इतनी बुरी चीज़ें बोली हैं, और जब मैंने इसी की भाषा में अपने पति से वीडियो बनवा दी तो इसे बहुत मिर्च लगी, बहुत। तुझे बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जितनी बात उन्होंने बोली है, पहली बात तो तेरी हर बात का जवाब दिया है, जैसे तूने बोला बिल्कुल सेम वही लैंग्वेज, उसी टॉपिक पर उन्होंने बात की। 1% अलग से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि वीडियो मैंने एडिट की है, मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखी। और तूने वीडियो जो एडिटिंग की है, जो भी उस दिन रिकॉर्डिंग डाली थी, वो रिकॉर्डिंग से मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि सारी ऑडियंस को पता चल चुका है कि तू बात करती थी और तूने कबूल कर लिया है। और रही बात, अगर हमें किसी से बात नहीं करनी है, वो हमारे पे कॉल करेगा, हम तुरंत उसका नंबर ब्लॉक करवा देंगे। वीडियो डालने के लिए तेरे पास मैनेजर है, नंबर ब्लॉक करने के लिए तेरे पास मैनेजर नहीं था, ब्लैक लिस्ट में डलवा देती। अरे कुछ नहीं कर पाती, हमसे कॉल कर लेती एक बार। और मुझे बोल रही, फिर भी इसने एक झूठ बोला कि ये वहीं लेटी थी और ये कॉल करवा रही थी। तेरी शक्ल, तेरी आवाज़ सुनकर हमें रातों की नींद हराम हो जाती है, और तू कहती है ये इससे बात करवाती है। शर्म कर थोड़ी सी। और तुझे बात नहीं करनी थी, तू जैसे वीडियो के जो तूने अभी रिकॉर्डिंग डाली थी, इसका कसम हमसे बात करता है, ये करवाती है, तो तूने उस वीडियो में क्या बोला था, ये खेत में लेटा था, ट्रक के नीचे क्यों नहीं लेट गया। अगर यही बात जो तूने वीडियो में बोली है, यही बात अगर रिकॉर्डिंग में होती, तो मुझे ये होता कि चल तू सही है, क्योंकि तूने ऐसा बोला है, तो मुझे बुरा नहीं लगता। उस वक्त तू मीठी मीठी बातें कर रही है, ऑटो हम खरीदेंगे। जिस बंदे से तुझे कोई मतलब नहीं है, उस बंदे को क्यों ये दुनिया भर की बातें सुना रही, हम ऑटो खरीद रहे, हम ये कर रहे। जब तेरी इतनी दुश्मनी है, तू ऑटो खरीद, हवाई जहाज़ खरीद जा, मुझे क्या मतलब, क्या उससे तुझे बात करनी थी। और कह रही मुझे कोई मतलब नहीं था, ये बात करवाती है। तुझे हर चीज़ पता थी, हम वहीं लेटे बात करवा रहे थे, तो तू साफ कह देती, उसी वक्त कह देती। रिकॉर्डिंग में ये चीज़ जो तूने वीडियो में बोली है, रिकॉर्डिंग में होनी चाहिए थी ये चीज़, कि तेरी लेडी वहीं पर लेटी है और तू बात कर रहा है हमसे, उससे बात करवा। तेरी सफाई कहीं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तू जितने भी गुनाह करती है, सारे तेरे सामने आ जाते हैं, लेकिन तू इतनी बदतमीजी से, क्या हम बताएं, हमारे पास तेरे लिए कुछ भी शब्द नहीं है, क्योंकि तूने इतनी इज्जत उस प्रेग्नेंट लेडीज़ की तार तार कर दी। पहले तूने शिवानी दीदी की और इन लोगों सबकी तूने करी, चल कोई फ़र्क नहीं, तूने हमारी करी, मुझे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन तूने फिर एक वही कदम फिर से उठा दिया। इस चीज़ से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, समझ लेना तू अच्छे तरीके से। हर किसी को तू बदतमीज बोलती, हर किसी को ऐसा बोलती है। तूने कभी अपने बारे में झांका है? या तो तू सती अनसुईया बन जा, तब दूसरों के बारे में ये सब बातें कहने में अच्छा लगता है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए थी। हम वीडियो बना रहे, सोशल मीडिया पर डाल रहे, और तूने मुझे मृत्यु घोषित 1 साल पहले कर दिया था। तू कितनी नीचे गिरेगी। तूने तो पहले ही बोल दिया, जब इसने कोर्ट मैरिज करवाई तब इसने बोल रखा है कि इसकी बीवी मर चुकी है। तुझे शर्म आनी चाहिए। और तूने, हस्बैंड की गलती है, जहाँ पे गलती हम उनकी भी मानते हैं, है गलती, उनको गलती के लिए उनको भी दंड दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि दंड नहीं देते हैं उनको। बहुत पिटवाया था, ये बात तूने वीडियो में भी बोली है, क्योंकि उन्होंने गलती की थी, मैंने पिटवाया था। तू कौन होती थी उसमें बीच में आने वाली? हम हस्बैंड वाइफ और हमारे परिवार के बीच का झगड़ा था, तू क्यों घुसी आके इसमें, ये बोल। और अभी अभी वो भी रिकॉर्डिंग सामने आएगी जिसमें इसने खुद बोला है उसकी बीवी किसी डॉक्टर के साथ भाग गई है। क्यों तू मुझे इतना बदनाम करने पर तुली है? हमारे परिवार वाले हम पर पूरा भरोसा करते हैं, वो कभी हमें ये नहीं बोलेंगे कि हमारी बहू ने ये किया। और हमारे लिए
तेरे जैसे हम नहीं हैं। तेरे माँ बाप तुझे पैदा करके पछताते होंगे कि मैंने किस कुलच्छनी को जन्म दे दिया, समझी तू? क्योंकि ऐसी औलाद का तो मर जाना बेहतर है जिसके माँ बाप औलाद की वजह से सर ना उठा सकें। लेकिन तुझे तो कुछ शर्म ही नहीं है। और हमारी जान से प्यारी, हमें अपनी जान प्यारी नहीं है, लेकिन हमारे मायके में और हमारी ससुराल में इज्जत मुझे बहुत प्यारी है। अगर हमारी वजह से हमारे माँ बाप या हमारे सास ससुर का सर झुक जाए तो हम मरना कबूल करेंगे, लेकिन सर झुकाना इन लोगों का मंजूर नहीं करेंगे। हम वो लड़की हैं, समझी तू? और वो घर की बहू हैं, और हम घूंघट करते हैं, इसको प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है तुझे? मैंने तब भी बोला हम एक इज्जतदार ख़ानदान की बहू हैं, तेरे जैसे नचनिया नहीं है, समझी तू? और तेरी जैसी बैस्या चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाएंगे तो हमारा ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। तो अच्छा यही रहेगा परिवार से दूर रहना। आज फिर हम वही बात कह रहे, क्योंकि तेरे गुनाह के सारे सबूत हमारे पास हैं और तू केस की और एक्ट की बात करती है, हरजन से लगी है। जितने तेरे पास एक्ट हों और तू बलात्कार आगे लेकर चलती, जितने तेरे पास कारें हों, अलात्कार बलात्कार जितने हों और जितने तेरे पास एक्ट हों, सारे लगा ले जाके। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इसी बदतमीज लेडीज़ से। हम तेरे सारे सबूतों का जवाब कोर्ट में दे देंगे। और धमकी मत दे मैंने कानूनी कार्रवाई कर दी। अरे तू जाग कर जाके, पर हमारे घर से दूर रहे, समझी? और तू शुगर उनको बोलती, अरे तब भी तू शुगर से दूर रहे, बस। और हम क्या कहें तुझे? तो मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है आज।